नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश शासन ने समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन के तहत समग्र पोर्टल विकसित किया है। आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में रहने वाले प्रत्येक परिवार व उस परिवार के प्रत्येक सदस्य की एक समग्र आईडी होना अनिवार्य है, तभी उसे शासन की समस्त योजनाओं का लाभ मिल पाएगा। आज मैं यहाँ पर कुछ बातों की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा, जिन बातों का यदि आप ध्यान रखेंगे तो आपको परेशान होना नहीं पड़ेगा। तो चलिए मैं पहली बात आपसे यहाँ शेयर कर रहा हूँ कि अधिकांश देखा गया है कि यदि कोई परिवार किसी ग्राम पंचायत या शहर में निवासरत है और वह वहां से किसी कारणवश किसी अन्य शहर या किसी अन्य ग्राम पंचायत में जाकर निवासरत करते हैं, तो वह अपनी पुरानी आईडी को डिलीट करवा लेते हैं और उस शहर या उस ग्राम पंचायत में अपनी नई परिवार आईडी बनवा लेते हैं। मैं यहाँ पर आपको सलाह देना चाहूँगा कि आप, यदि आपकी ग्राम पंचायत या शहर में आपकी आईडी पूर्व में बनी हुई है, तो आप नई आईडी ना बनवाएं, उसे आप ट्रांसफर करा ले, तो संबंधित ग्राम पंचायत या शहर में जहां वर्तमान में आप निवासरत हैं वहां वह परिवार आईडी उठकर आ जाएगी। क्योंकि अधिकांश ये देखा गया है कि जो पुरानी आपकी समग्र आईडी जो आप लोग डिलीट करा लेते हैं, उसमें बहुत से लोगों के या तो संबल कार्ड बने होते हैं, आयुष्मान कार्ड बना होता है या आधार जुड़ा हुआ होता है। अब आप जानते हैं कि समग्र ई केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है शासन की समस्त योजनाओं में। जब वह नई समग्र आईडी में आप आधार लिंक कराने जाते हैं, तब आपको पता चलता है कि जो आपकी पुरानी समग्र आईडी थी उसमें आधार लिंक है। इसलिए मेरा निवेदन है कि यदि आपकी समग्र आईडी है तो आप उसी को ही ट्रांसफर कराएं, नई समग्र आईडी ना बनवाएं। और यदि फिर भी आपने पुरानी समग्र आईडी डिलीट करा ली है और उसमें आपका आधार लिंक है, तो वह रिकवर किस प्रकार से होगी, इस पर मैं वीडियो बना चुका हूं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपसे वह लिंक भी शेयर कर दूंगा। दूसरी बात मैं यहाँ पर आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा कि अब समग्र आईडी में परिवार व सदस्य को पंजीकृत करने का जो ऑप्शन है वह आम नागरिकों के लिए खोल दिया गया है। आप अपने घर बैठे मोबाइल, कंप्यूटर व लैपटॉप के माध्यम से अपनी परिवार आईडी नई बना सकते हैं व नए सदस्य को जोड़ सकते हैं अपनी पुरानी परिवार आईडी में। इसके लिए यहाँ पर ऑप्शन मिलता है कि समग्र में परिवार सदस्य पंजीकृत करें। अभी जब आप सदस्य पंजीकृत करते हैं तो बहुत से लोगों की ये समस्या है कि वह ग्राम पंचायत की आईडी पर नहीं दिखाई दे रहा है या जनपद पंचायत या नगर पालिका की आईडी पर हमारी अनुरोध आईडी नहीं दिखाई दे रही है। उसका कारण सिर्फ इतना सा है कि जब आप सदस्य पंजीकृत करते हैं और सारी प्रोसेस होती है, उसके बाद जब लास्ट में सदस्य पंजीकृत करे कर कर ऑप्शन आता है, आप उस पर क्लिक नहीं करते हैं, इसलिए वह संबंधित ग्राम पंचायत व नगर पालिका की आईडी पर दिखाई नहीं देती हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि जब आप सदस्य पंजीकृत करें तो उस पर पूरी प्रोसेस हो जाने के बाद जब सदस्य पंजीकृत करें ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक जरूर करें, तभी आपके परिवार आईडी में नया सदस्य जुड़ पाएगा। परिवार आईडी में सदस्य पंजीकृत किस प्रकार से करते हैं, इस संबंध में मैं अपनी चैनल पर वीडियो पूर्व में बना चुका हूं, आप जाकर देख सकते हैं। अब हम यहाँ आगे की ओर बात करें तो बहुत सी महिलाओं की ये शिकायत रहती है कि उनकी मायके की जो समग्र आईडी है उसे उनकी ससुराल की परिवार आईडी में किस प्रकार से जोड़ें। तो इस संबंध में मैं वीडियो बना चुका हूँ, एक बार आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि जो आपकी मायके की आईडी है उसे आपके ससुराल की परिवार आईडी में किस प्रकार से जोड़ सकते हैं। उसके लिए संबंधित ग्राम पंचायत जो आपके मायके का है या नगर पालिका जो आपके मायके के क्षेत्र में है या फिर आपके ससुराल की जो ग्राम पंचायत या नगर पालिका है, वहां भी जाकर आप बता सकते हैं। तो उसके लिए जरूरी यह है कि आपके पति की समग्र आईडी और आपकी व्यक्तिगत आईडी दोनों की आईडी होना चाहिए। तो वह आप संबंधित ग्राम पंचायत या तो आपके मायके के क्षेत्र वाला या आपके ससुराल के क्षेत्र वाला वहां ले जाकर आप दे सकते हैं, तो वह आपकी आईडी जो मायके की है वह आपकी ससुराल आईडी में जोड़ देंगे। इस संबंध में यहाँ पर आप जानते हैं कि एसपीआर पोर्टल पर विवाह निकाह रिपोर्टिंग प्रणाली आती है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो रिपोर्ट मैरिज के तहत यहाँ पर हम रिपोर्ट मैरिज पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ वर की आईडी और वधु की आईडी डालकर हम सो डिटेल देखकर सही ढंग से हम पहले चेक कर लेते हैं कि ये वर जो है वो संबंधित समग्र आईडी जो दी गई है उनके ससुराल पक्ष की वही एड्रेस भी है, साथ ही उनके माता पिता का नाम भी दिखाई देता है, वे चेक कर लेते हैं। इसी प्रकार से वधु की जानकारी भी देख लेते हैं, उसके बाद उन्हें विवाह पंजीयन कर देते हैं। उसके बाद जो मायके की आईडी है वह ससुराल की आईडी में जुड़ जाती है। इसके लिए आपको मायके की आईडी डिलीट कराने की कोई आवश्यकता नहीं है, वह आपकी ग्राम पंचायत जो मायके
क्षेत्र की है या फिर आपके ससुराल क्षेत्र की जो ग्राम पंचायत या नगर पालिका है, वहाँ दोनों जगह से ये काम हो सकता है। आप किसी भी एक जगह से ये कार्य करा सकते हैं। साथ ही एक महत्वपूर्ण जानकारी और है कि यदि आप किसी परिवार आईडी का विभाजन कर रहे हैं, उस परिवार आईडी से अलग अलग परिवार बना रहे हैं, तो आप पहले चेक कर लें कि वह परिवार के सारे सदस्य एक साथ हो गए हों। अधिकांश देखा गया है कि एक परिवार से परिवार विभाजन करते समय एक परिवार तो अलग हो जाता है, परंतु उसके कुछ सदस्य पुराने परिवार में ही रह जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में फिर आपको पुनः परिवार विभाजन करना पड़ेगा उस एक सदस्य को वापस एक नए परिवार में जोड़ने के लिए। तो उसकी परिवार आईडी नई बनेगी, उसके बाद फिर आपको मर्ज करना होगा। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है। साथ ही एक निवेदन और है कि आप शासन की समस्त योजनाओं में समग्र ई केवाईसी अनिवार्य है। समग्र ई केवाईसी करने का जो माध्यम है वह आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर दर्ज है उस पर ओटीपी के माध्यम से हो जाता है। साथ ही बायोमेट्रिक डिवाइस के माध्यम से फिंगरप्रिंट के द्वारा भी समग्र ई केवाईसी हो जाती है। अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, जनसेवा मित्र, उसके बाद पेंशन व अन्य किसी भी योजनाओं के लिए समग्र ई केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है। तो अब आप जब भी समग्र ई केवाईसी स्वयं करें या किसी कंप्यूटर सेंटर या सीएससी सेंटर या एमपी ऑनलाइन या ग्राम पंचायत या नगर पालिका में जाएं, तो पहले चेक कर ले कि आप अपनी सही समग्र सदस्य आईडी दे रहे हैं और सही आधार कार्ड दे रहे हैं, तभी आप समग्र ई केवाईसी कराएं। अन्यथा आधार यदि किसी गलत समग्र आईडी में जुड़ जाएगा तो अभी की स्थिति में बहुत परेशानी खड़ी हो जाएगी। आपके स्कूल के एडमिशन, आपका संबल कार्ड, आपका आयुष्मान कार्ड, आपका मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत पंजीयन, इन सभी में दिक्कतें आ जाएगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि जब आप समग्र ई केवाईसी कराएं तो ध्यानपूर्वक चेक कर ले कि आपकी सही सदस्य आईडी पर सही आधार जुड़ रहा है या नहीं। इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए आप चैनल पर बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।